हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज की तारीख है 1 अक्टूबर 2023। स्टूडेंट, आज का महा मैराथन है। 1 घंटे की वीडियो में आपको 200 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पहले तो 100 क्वेश्चन करंट के और इसके बाद 100 क्वेश्चन जीके के। ऐसा नहीं है कि दोनों कंटिन्यूअस मिलेंगे, दोनों बीच बीच में 10-15 क्वेश्चन जीके का, 10-15 क्वेश्चन करंट अफेयर का ऐसे मिलेंगे आपको। इसलिए प्लीज़ आज शेयर ज़रूर कर देना और लाइक कमेंट ज़रूर करें। 1 घंटे की वीडियो में बहुत कुछ मिलने वाला है। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि डोडो पक्षी का संबंध किस देश से है। आपका पहला प्रश्न है डोडो पक्षी का संबंध किस देश से है। तो सही जवाब हो जाएगा मॉरिशस से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दूसरा है लाल पांडा का संबंध किस देश से है। तो सही जवाब बताएं। आपको पर्याप्त समझ दिया जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो सही जवाब हो जाएगा चीन। कहाँ का है लाल पांडा? चीन से संबंधित है। प्रश्न 3 है उड़न छिपकली कहाँ पाई जाती है। अब ये हमारा देश किसी से कम है क्या? कहीं पे डोडो तो कहीं पे लाल पांडा, और हमारे यहाँ कहाँ? हमारे यहाँ क्या पाया जाता है? उड़न छिपकली। कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट पर। नेक्स्ट है कि यूपी के किस जिले में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराजगंज। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में पाई जाने वाली जंगली गधे का अस्थायी निवास स्थल है। जंगली गधे का अस्थायी निवास स्थल कहाँ पर है। तो सही जवाब हो जाएगा कच्छ के रण में। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न है सांडी पक्षी विहार कहाँ स्थित है। आपको सही जवाब बताना है कि सांडी पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा हरदोई, यूपी में। नेक्स्ट प्रश्न है डियर स्टूडेंट नादूर माधेश्वर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो नादूर माधेश्वर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। आपको बता दें, आपको पर्याप्त समय दिया जाता है आपके जवाब को चूज करने के लिए। सही जवाब हो जाएगा नासिक, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न है हॉट स्पॉट शब्द सबसे पहले किसने दिया था। ये इन्वायरमेंट से संबंधित प्रश्न चल रहे हैं, तो आपको बताना है कि हॉट स्पॉट शब्द सबसे पहले किसने दिया था। तो नॉर्मन मायर्स। नेक्स्ट है कि विश्व में कुल कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। विश्व में कुल कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। इसका मतलब होता है जैव विविधता जहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो सही जवाब हो जाएगा 35। डाउन टू अर्थ किताब के लेखक कौन हैं। आपको बताना है कि डाउन टू अर्थ किताब किसने लिखा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुनीता नारायण। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट प्रश्न है धरती की पुकार के लेखक हैं। एक बुक है उसका नाम है धरती के पुकार, तो उसके लेखक आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्यारे स्टूडेंट। पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा वृक्ष मित्र। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 13 है भारत का नवीनतम हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन सा है। आपको बता दें विश्व में 35 हैं और भारत में 4 हैं। जो भारत में नवीनतम है उसका नाम है सुंडा लैंड। याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 14 संरक्षण और विनाश पुस्तक के लेखक कौन हैं। संरक्षण और विनाश पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरला बहन। क्या हो जाएगा? सरला बहन। प्रश्न 15 देखते हैं। सुश्री मेधा पाटकर का संबंध किससे है। पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे 30 क्वेश्चन। आपको बताना है कि सुश्री मेधा पाटकर का संबंध किससे है। तो सही जवाब हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण से। तो इस प्रकार से हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन। हाल ही में प्रथम KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 किसे दिया गया है। आपको बताना है कि KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड किसे दिया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर एलिडा ग्वेरा। प्रश्न दूसरा है हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया। यह 20वें क्रम का देश बन गया है यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाने वाला। तो सही जवाब हो जाएगा क्रोएशिया। प्रश्न तीसरा देखते हैं। हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है।
सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं शिवा चौहान। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल क्षेत्र है। प्रश्न चौथा है, हाल 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान, पाली में किया गया था। तो सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। प्रश्न पांचवा है, एनटीपीसी द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना को कहाँ प्रारंभ किया गया है? एनटीपीसी द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिशन परियोजना है, तो इसका प्रारंभ कहाँ किया गया है? गुजरात में। प्रश्न 6 है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के सियोम पुल का उद्घाटन किसने किया है? अरुणाचल प्रदेश में एक पुल है जिसका नाम है सियोम पुल। इसका उद्घाटन कौन करे हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। प्रश्न 7वां है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? गोवा में एयरपोर्ट है जिसका नाम है मोपा इंटरनेशनल, अब इसका नाम बदल के रख दिया गया है डॉक्टर मनोहर पर्रिकर। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि हाल ही में ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया? ब्लैक राइनो मतलब गैंडे के लिए विश्व बैंक ने संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का कौन सा संस्करण मनाया गया है? तो इंदौर में हुआ था। किस क्रम का है ये? 17वें क्रम का है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? भारत पहली बार कर रहा है, तो इसका आयोजन किस राज्य में होगा? तो सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल सम्मेद शिखर कहाँ स्थित है? सम्मेद शिखर पार्श्वनाथ से संबंधित है, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। तो यह कहाँ पे है? झारखंड में। प्रश्न है, हाल ही में किस महारत्न कंपनी ने भारतीय सेना के लिए लो स्मोग सुपीरियर कैरोसिन तेल लॉन्च किया है? यह प्रदूषण मुक्त तेल होता है। तो सही जवाब हो जाएगा किसने लॉन्च किया है? बीपीसीएल ने। प्रश्न है, नासा द्वारा हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है? ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं। तो सही जवाब हो जाएगा AC चारणिया। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 14, हाल ही में प्रारंभ विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा विलास द्वारा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय की जाएगी? तो सही जवाब हो जाएगा 3200 किलोमीटर, और कितने दिन में? 51 दिन में। 2022 में पहली बार वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट में शामिल भारत की कौन सी रैंक है? पहली बार शामिल हुआ है किसमें? वैश्विक इक्विटी में। तो भारत की रैंक है 5वीं, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पाया जाने वाला अकेला विशुद्ध प्रजाति का हिरण है। अब फिर पर्यावरण के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा काला हिरण। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 17 है, बंगाल का आतंक कहा जाने वाला कौन सी वनस्पति है? बंगाल में आतंक के नाम से जाना जाने वाला कौन सी वनस्पति है? तो सही जवाब हो जाएगा जलकुंभी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि थामिन मृग परियोजना की शुरुआत की गई है। थामिन मृग परियोजना की शुरुआत की गई है, कब की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1977 में मणिपुर में। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का कौन सा भाग सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? बताएं, भारत का कौन सा भाग सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाट। प्रश्न 20 है, भारत का कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा सुंदरवन। तो प्रसिद्ध कहाँ का हो जाएगा? सुंदरवन का। नेक्स्ट है कि समुद्री गाय के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि समुद्री गाय के नाम से जाना जाने वाला है डिगोंग। कौन है? डुगोंग। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है 22, नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक हैं। आपको बताना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेधा पाटकर और बाबा आमटे। प्रश्न है, अपिको आंदोलन के प्रणेता कौन हैं?
इन्वायरमेंट के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्टूडेंट। 30 क्वेश्चन होंगे, 15 पहले करा था, 15 अब कर रहे हैं। तो सही जवाब हो जाएगा पांडुरंग हेगड़े। प्रश्न 24 है, भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के जनक हैं। भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। प्रश्न 25 है, हरित क्रांति के जनक कौन हैं? आपको बताना है कि हरित क्रांति के जनक कौन हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग। प्रश्न 26 है, श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? कुछ महत्वपूर्ण जनक जो हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, तो आपको बताना है श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं। तो सही जवाब हो जाएगा वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। भारत के टाइगर मैन किसे कहा जाता है? तो भारत का टाइगर मैन कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा कैलाश सांखला। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? आपको जवाब देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रविंद्र सिन्हा। इन्हें डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के बर्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं। डियर स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो सही जवाब हो जाएगा सलीम अली। नेक्स्ट प्रश्न है, वृक्ष मित्र के नाम से कौन जाना जाता है? अभी मैंने बताया कि पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा होता है? वृक्ष मित्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। अब स्टूडेंट आपको बता दें कि मैंने 30 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के कंप्लीट कर लिए हैं, और एक बार आप सभी थोड़ी सी सांस लें और फिर वीडियो को लाइक करें। फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन को। तो 15 कंप्लीट करा था। 16वां प्रश्न है, नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके द्वारा समुद्रयान मिशन को शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। प्रश्न 17 है, हाल ही में 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी गैब्रियल का संबंध किस देश से है? 17वीं मिस यूनिवर्स कौन थी? आपको कमेंट करना। हरनाज संधू थी। तो बोनी गैब्रियल का संबंध यूएसए से है। केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा मेघालय की राजधानी शिलांग में। नेक्स्ट प्रश्न है, 16 जनवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब पहली बार मनाया गया? तो 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है, और पहली बार यह मनाया गया था वर्ष 1922 में। ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान, और चलने का अधिकार देने वाला पंजाब। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के प्रसिद्ध सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रतिकृति का अनावरण कहाँ किया गया? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने। इसका प्रतिकृति कहाँ अनावरण किया गया? जर्मनी में। प्रश्न है कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? 41वां है शांति निकेतन, और 42वां है होयसल मंदिर कर्नाटक का। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आयोजित अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को गोल्डन कैलासा अवार्ड प्रदान किया गया? आपका सही जवाब हो जाएगा नानेरा। कौन सी फिल्म? नानेरा। यह राजस्थान की मूवी है। प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन के वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के द्वारा एससीओ की अध्यक्षता की गई 2023 में। भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है? साइक्लोन फर्स्ट किस देश के साथ हुआ? तो मिस्र के साथ हुआ है। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस सिस्टम विकसित किया गया? भार मतलब भारत, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सही जवाब हो जाएगा आईआईटी मद्रास द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना कहाँ शुभारंभ किया गया?
सीएम का नाम है शिवराज सिंह चौहान, आपको पता हो गया होगा। तो ये मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना कहाँ शुरू किया गया? मध्य प्रदेश में। प्रश्न है, हाल ही में भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा कहाँ शुरू की गई? तो आपसे पूछेगा तरंग मेल सेवा कहाँ से शुरू की गई, तो सही जवाब हो जाएगा गुजरात से। नेक्स्ट प्रश्न है, आपको बता दें कि फिर अब हम अपना ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की सैन्य शक्ति को वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंक हासिल हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथी रैंक। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान से भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? अब हम कुछ महत्वपूर्ण संविधान के प्रश्न देख लेते हैं। 31, तो भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया? तो सही जवाब हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। प्रश्न 32 है, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, आपको सही जवाब देना है। इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न 33 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? डियर स्टूडेंट, आपको बताएं कि भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। प्रश्न है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ? आपको बताना है कि भारत का मूल संविधान पहली बार कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा देहरादून। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल संविधान कितने शब्दों से बना था? मूल संविधान कितने शब्दों से बना था? आप लोग ऐसे प्रश्नों को नहीं पाएंगे कहीं पे, तो सही जवाब बताएं। तो सही जवाब हो जाएगा 8000 शब्दों से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? यह कह सकते हैं कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर। क्या हो जाएगा? 26 नवंबर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, संविधान उद्घाटन के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि कांग्रेस ने इस दिन 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? या कह सकते हैं कि संविधान सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट प्रश्न है 39, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? मतलब भारत का मूल संविधान कहाँ पे संरक्षित रखा गया है? किसी के घर पे नहीं रखा गया। इसका सही जवाब हो जाएगा संसद भवन में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? संविधान में उल्लेख है कि दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संघीय सरकार की। सही जवाब है संघीय सरकार की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियां किसके हाथ में होती हैं? एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियां किसके हाथ में होती हैं? तो सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय सरकार में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 42, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? भारत लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न 43 है, प्रारूप समिति ने संविधान को किस भाषा में लिखा था? प्रारूप समिति ने संविधान को किस भाषा में लिखा था? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। संविधान में भारत का वर्णन किस प्रकार से किया गया है? संविधान में भारत का वर्णन किस प्रकार से किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। प्रश्न 45 है, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? आपको बताना है यह कथन किसका है। तो सही जवाब हो जाएगा अब्राहम लिंकन। स्टूडेंट, अब हम अपने पॉलिटी के 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं करंट अफेयर को। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए PM के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यूजीलैंड के नए PM कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिप्स हिपकिंस। कौन है? क्रिप्स हिपकिंस। प्रश्न 32 है करंट अफेयर का, भारतीय नौसेना द्वारा मेगा अभ्यास MFEX 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है?
आपको बताना है कि एम्फेक्स का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में किया गया था। वर्ष 1922 में देश का नंबर 1 पुलिस थाने का पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2022 में नंबर 1 पुलिस थाने का अवार्ड दिया गया था अस्का थाना। किसे? अस्का थाना। ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। प्रश्न है 34, 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? आपको बता दें कि मिस्र के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो सही जवाब हो जाएगा अब्दुल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आईजीबीसी द्वारा किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की प्लैटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा विशाखापट्टनम। नेक्स्ट प्रश्न है 36, गणतंत्र दिवस पर कितने लोगों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 लोगों को। दिलीप जी हैं, बालकृष्ण, मुलायम सिंह, उस्ताद जाकिर हुसैन, MS कृष्णा और श्रीनिवास वर्धन। नेक्स्ट प्रश्न है, आईसीसी द्वारा हाल ही में वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है? वनडे के हैं बाबर आजम, टेस्ट के हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी, नाम नहीं याद आ रहा, तो इसका सही जवाब हो जाए सूर्य कुमार यादव। हाल ही में भुगतान की आधुनिक तकनीकी T/1 सेटलमेंट सिस्टम कहाँ लागू किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेयर मार्केट, और शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है सेबी। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो सही जवाब हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कुर्मी समुदाय ने रेल रोको आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया? कुर्मी समुदाय ने खुद को SC में शामिल कराने के लिए यह आंदोलन कर रहे हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप की विजेता टीम कौन सी है? यह पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है, अफ्रीका में किया गया, तो इसकी विजेता है भारत और उप विजेता इंग्लैंड है। प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 15वां हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है? तो इसकी विजेता टीम है जर्मनी और उप विजेता टीम है बेल्जियम। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में न्यायाधीशों के एक पैनल द्वारा गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड का। उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो सही जवाब हो जाएगा 6.5%। नेक्स्ट है, बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितने आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है? तो पहले 2.5 लाख था, अब 3 लाख हो गया है। पहले स्लैब कितने थे? 6, अब 5 हो गए हैं। पहली बार संघीय संरचना भारत को किस अधिनियम द्वारा दी गई है? संविधान के क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। तो पहली बार संघीय संरचना भारत को किस अधिनियम द्वारा दी गई है? तो सही जवाब हो जाएगा अधिनियम 1935 द्वारा। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा 1921 में। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आपको बताना है कि केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। क्वेश्चन देखते हैं 49, भारतीय संविधान के मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल अधिकार को किस देश से लिया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा अमेरिका, US से। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न है 50, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न है 51, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ के संविधान से लिया गया है? विधि का शासन की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन से। प्रश्न देखते हैं 52, भारतीय संविधान में मजबूत संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? आप
बताना कि संघीय प्रणाली किस देश से लिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनाडा से। प्रश्न 53 देख लेते हैं। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहाँ हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कहीं नहीं। संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं आयरलैंड से। प्रश्न 55 है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है? न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो सही जवाब हो जाएगा अमेरिका से। प्रश्न 56 देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से ली गई है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के उन्हें पदमुक्त किया जा सकता है, तो यह प्रक्रिया लिया गया है अमेरिका के संविधान से। प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? आप एक बार अच्छे से वीडियो दोबारा देख के पढ़ लेना कि कौन सी प्रणाली किस देश से ली गई है। तो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। प्रश्न है 58, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? यह प्रक्रिया किस संविधान से लिया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा आयरलैंड से। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 59 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची की संकल्पना ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं 60, कैबिनेट प्रणाली और सामूहिक उत्तरदायित्व में किसका योगदान है? क्वेश्चन रिपीट करते हैं, कैबिनेट प्रणाली और सामूहिक उत्तरदायित्व में किसका योगदान है? तो सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन का। डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमारा 30 क्वेश्चन भी पॉलिटी का कंप्लीट हुआ। प्लीज़ लाइक। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? एक बार हम फिर से करंट अफेयर देखते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। प्रश्न 47 करंट अफेयर का है, हाल ही में आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ? इसको गाना गाए हैं प्रीतम ने, इस पे एक्टिंग कौन करेंगे? रणवीर सिंह। और सॉन्ग कौन सा है? दिल बोले जश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निस्वा यूके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो निस्वा द्वारा जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है, अब की बार डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया जाएगा। हाल ही में स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? प्रोजेक्ट एलोरा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो संचालित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? भारत की पहली ट्रेन है हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो। यह किसने शुरू करी है? अश्विनी वैष्णव जी ने। नेक्स्ट है कि वन वेब के 40 इंटरनेट उपग्रहों को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा फाल्कन 9 रॉकेट से। भारत के पहली बार किस राज्य द्वारा नीलगिरी ताहर परियोजना शुरू की गई है? तो बताएं, नीलगिरी ताहर परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 53, उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो उत्तराखंड का आपदा प्रभावित क्षेत्र है जोशीमठ। नेक्स्ट प्रश्न है 54, स्टार्टअप फार्म आईजी ड्रोन द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है? तो भारत का पहला सक्षम 5G ड्रोन कौन सा है? स्काई वॉक द्वारा विकसित किया गया है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नीलकुरुंजी को संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया गया है। यह एक प्रकार का फूल है और कहाँ पाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाट। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, MSN ग्रुप द्वारा कैंसर के किस प्रकार के लिए जेनेरिक दवा पाल्बोसिक्लिब को लॉन्च किया गया है? कैंसर की दवा के लिए इसे लॉन्च किया गया है, तो करे हैं बेस्ट कैंसर के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग के चमगादड़ की प्रजाति देखी गई है? छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान में
दुर्लभ नारंगी रंग के चमगादड़ देखे गए हैं, तो उसका नाम है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न है भारतीय नौसेना में 5वीं कलवरी स्तर की किस पनडुब्बी को शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वागीर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 59। परमाणु थर्मल इंजन परियोजना को प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। परमाणु थर्मल इंजन परियोजना को प्रारंभ करने की घोषणा की गई है ड्रैको। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 60। भारत द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किया गया है? अभी हमने नामीबिया से चीते मंगाए हैं, फिर इसके बाद अब हम 100 चीते दक्षिण अफ्रीका से मंगाने के लिए समझौते किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अब हम ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन देखेंगे। माल्टा द्वीप, माल्टा किस सागर में स्थित है? माल्टा द्वीप किस सागर में स्थित है आपको बताना है, तो सही जवाब हो जाएगा भूमध्य सागर में। नेक्स्ट प्रश्न है, अलास्का किस देश का भाग है? आपको बता दें ये पहले रूस का भाग था, लेकिन अमेरिका ने इसे खरीद लिया है, तो अब यह भाग हो गया अलास्का किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका का। प्रश्न 63 है, विश्व का कौन सा नगर शहरों का शहर कहलाता है? विश्व का कौन सा नगर शहरों का शहर कहलाता है? तो सही जवाब हो जाएगा वेनिस। क्या हो जाएगा? वेनिस। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा देश सूर्योदय के देश के नाम से जाना जाता है? आप कह सकते हैं कि सबसे पहले सूर्य इसी देश में निकलता है, तो इसे सूर्योदय का देश कहते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा जापान। नेक्स्ट प्रश्न है, कंधार नगर कहाँ स्थित है? कंधार नगर यह हड़प्पा स्थलीय स्थल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफगानिस्तान में। कंधार नगर कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की संसद किस नगर में स्थित है? जो दक्षिण अफ्रीका की संसद है वह किस नगर में स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा केप टाउन में। कहाँ स्थित है? केप टाउन में। प्रश्न है, क्वांटो के मैदान किस देश में स्थित हैं? क्वांटो के मैदान किस देश में स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा सूर्योदय का देश यानी जापान में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? तो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा खज्जियार, जो कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? इसका जवाब आपको देना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे में मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। प्रश्न 70 है, टर्की के उत्तर में कौन सा सागर स्थित है? टर्की का नाम अब कर दिया गया है तुर्कीये, तो तुर्कीये के उत्तर में सागर स्थित है कैस्पियन सागर, याद रखना। नेक्स्ट है कि आप सभी हमेशा खुश रहें और बड़ों का सम्मान करें। फिर बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर क्वेश्चन पे। गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली के विश्व के पहले कोविड रोधी नासिका टीके इनकोवैक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रश्न है, थाईलैंड में येलो बैंड डिजीज का प्रकोप देखा गया है, यह रोग किसे प्रभावित करता है? येलो बैंड डिजीज रोग किसे प्रभावित करता है? तो ये सही हो जाएगा मरीन प्रवाल को। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बार्ड चैटबोर्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बार्ड चैटबोर्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा गूगल द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबोर्ड लेक्सी को पहली बार कहाँ लॉन्च किया गया है? यह क्षेत्रीय न्यूज एंकर है, उड़ीसा राज्य में इसे लॉन्च किया गया है, तो सही जवाब हो जाएगा अपने भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का विकास किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? निसार आप नासा याद कर सकते हैं, सार से इसरो, तो किसके द्वारा? नासा और इसरो द्वारा निसार विकसित किया जा रहा है। प्रश्न है, इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से SSLV D2 प्रक्षेपण यान से कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो सही जवाब है EOS-07 जीनस और आज़ादी सेट 2। चक्रवात गैब्रियल के कारण किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है?
चक्रवात गैब्रियल के कारण न्यूजीलैंड में आपातकाल की घोषणा की गई है। प्रश्न 68 है, निजी कंपनियों द्वारा विकसित भारत के पहले एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा चेन्नई से। प्रश्न 69 है, भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है, इसकी स्थापना किसने की है? तो इसकी स्थापना किए हैं यूएसए और यूएई ने। नेक्स्ट प्रश्न है, झोंग सिंह 26 संचार उपग्रह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपको देख के पता लग गया होगा कि झोंग सिंह, योंग सिंह, किंग फुंग, तो ये कहाँ का हो जाएगा? चीन का। इस प्रकार स्टूडेंट हमने 70 क्वेश्चन करंट अफेयर के कंप्लीट कर लिए हैं। फिर अब हम देखते हैं अपने जनरल नॉलेज को। बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। अब आपको सही जवाब बताना है कि बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है, तो सही जवाब हो जाएगा जेट्रोफा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 72, भारत के प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? भारत का प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा पिलानी, जो कि राजस्थान में है। प्रश्न 73 देखते हैं, सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है? सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी फॉर कंप्रेस्ड, एन फॉर नेचुरल, जी फॉर गैस। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 74, हैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहा जाता है? हैली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, किसे कहा जाता है? अब इसका नाम बदल दिया गया है, तो अब इसे कहा जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, लेकिन अब इसका भी नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। प्रश्न है कि ताजमहल के पीला होने का क्या कारण है? आपको बताना है कि ताजमहल अब पीला हो जा रहा है, इसका कारण है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जब वर्षा होती है, तो इसे एसिड रेन भी कहा जाता है। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा ओस्लो में। कहाँ स्थित है? ओस्लो में। प्रश्न देखते हैं 77, विश्व में सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा कहाँ होती है? विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नॉर्वे में। तो अम्ल सबसे ज़्यादा वर्षा नॉर्वे में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, दम घोटू गैस किस गैस को कहा जाता है? आपको बता दें, जो वाहन चलते हैं उनमें निकलने वाली गैस को दम घोटू गैस कहते हैं। इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली गैस ओजोन परत को पतली करती है। सुपरसोनिक जेट विमानों से कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओजोन परत को यह पतली कर देती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज़्यादा यही जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 81, ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए प्रोटोकॉल लागू किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल। ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, चार्नोबिल स्थित परमाणु ऊर्जा संस्थान में भीषण नाभिकीय दुर्घटना हुई थी, कब हुई थी और यह स्थान कहाँ पे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1986 में, और यह स्थान है यूक्रेन में। उस समय किस में था? रूस में। ओजोन परत से आने वाली किरणों का नाम है? जो ओजोन परत जो समताप मंडल में स्थित है उससे होकर कौन सी किरणें पृथ्वी पर आती हैं? तो सही जवाब हो जाएगा पराबैंगनी किरण। कौन सी किरण? पराबैंगनी किरण। नेक्स्ट प्रश्न है, स्मॉग बनता है। आपको बताना है कि स्मॉग कैसे बनता है। जो ये आप देखते हैं ना कि ठंडियों में कोहरा पड़ता है, वैसे उसी को बोलते हैं। तो धुएं तथा कोहरे से स्मॉग बनता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि ओजोन परत का सर्वाधिक नुकसान हुआ है। ओजोन परत का सर्वाधिक नुकसान किस ध्रुव पर हुआ है? दक्षिणी ध्रुव पर या उत्तरी ध्रुव पर? आपका सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव पर। अब स्टूडेंट हम अपने नेक्स्ट करंट अफेयर के प्रश्न को देख लेते हैं। 70 करंट अफेयर कंप्लीट हुआ था। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क है, इसे कहाँ स्थापित किया जाएगा? लम्हेटा। लम्हेटा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, सुपर बग के खिलाफ नए जीवाणु रोधी अणु
IITR-00693 की खोज किसने की? इसका सही जवाब हो जाएगा IIT रुड़की। नेक्स्ट प्रश्न है, हैदराबाद स्थित सोया रोबोटिक्स डेवलप्स में किस नाम से भारत में पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट विकसित किया जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा एक्मो स्केलेटन। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, इसरो ने INS-2B के लिए ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसरो ने INS-2B के लिए ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन किया है भूटान में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 75, चैट GPT के प्रतिद्वंदी फाल्कन LLM को कहाँ लॉन्च किया गया है? चैट GPT के प्रतिद्वंदी फाल्कन LLM को UAE में लॉन्च किया गया है। प्रश्न है 76, प्रोजेक्ट लाइन के तहत गुजरात सरकार ने गिर के बाद किस स्थल को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया है? तो सही जवाब हो जाएगा, यह जगह कहाँ पे है? बर्दा में। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 77, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को कहाँ से प्रारंभ किया है? पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, तो सही जवाब हो जाएगा हरियाणा से। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 78 है, निम्नलिखित में से किस राज्य के गंधमर्दन पहाड़ियों को भारत का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो यह है उड़ीसा में। कौन सा पहाड़ी? गंधमर्दन। प्रश्न है, विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट कौन सा है जो सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ? यह विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट है, इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, इसका नाम है टेरान फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है 80, पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक किस देश द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क है। नेक्स्ट है कि दूध में मिलावट का पता लगाने हेतु पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस का विकास किसने किया है? दूध में अगर कुछ मिलाया जाता है तो उसका पता लगाने के लिए पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? IIT मद्रास द्वारा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा गंगा। राष्ट्रीय डेयरी करनाल में है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोपनीयता संबंधी चिंताओं के कारण हाल ही में GPT चैट पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला पश्चिमी देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इटली। इटली ने GPT चैट पर प्रतिबंध लगा दिया है गोपनीयता के कारण। प्रश्न है कि WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त होने के लिए प्रमाणित किया है? WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा तजाकिस्तान और अजरबैजान। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 85, घातक प्लांट फंगस से इंसानों में संक्रमण का विश्व का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया है? घातक प्लांट फंगस से इंसानों में संक्रमण का विश्व का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया है? कोलकाता में। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने करंट अफेयर का 85 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आप सभी हमेशा खुश रहें। अब नेक्स्ट देखते हैं, ओजोन दिवस। ओजोन छिद्र मानी जाती है, ओजोन छिद्र कब मानी जाती है? कितने ड्यू से कितने ड्यू तक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जब 200 ड्यू से नीचे हो जाए उसकी मोटाई, तब ओजोन छिद्र मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस है? ओजोन क्षरण के लिए सबसे जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो सही जवाब हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन क्षरण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, 16 सितंबर 1987 में कनाडा में हुआ था। तो सही जवाब हो जाएगा 16 सितंबर। ओजोन परत को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? अभी मैंने आपको बता दिया कि ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 कनाडा में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं? तो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है CO2, CH4, N2O, SF6, CFC और जल वाष्प। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी राष्ट्र है?
जो ग्लोबल वार्मिंग को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब उत्पन्न कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, तो उनमें सबसे ज़्यादा योगदान है चीन का और अमेरिका का। दूसरों को ज्ञान बताएंगे ये। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरित गृह प्रभाव की अनुपस्थिति में भू सतह का तापमान कितना होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न है 93, ग्रीन हाउस गैस की पहचान सर्वप्रथम किसने की? ग्रीन हाउस गैस की पहचान सर्वप्रथम किसने की है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा जीन बैप्टिस्टे और फ्यूरियर ने। नेक्स्ट प्रश्न है सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण किसमें अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है? सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण किसमें अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है? तो सही जवाब हो जाएगा लाइकेन्स में। नेक्स्ट प्रश्न है फसलों पर डीडीटी का छिड़काव किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न करता है? अगर आप फसलों पर डीडीटी का छिड़काव करते हैं तो उससे कौन सा प्रदूषण होता है? तो मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण होता है। प्रश्न है 96, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है डाबसन इकाई। कौन सी इकाई है? डाबसन इकाई। नेक्स्ट प्रश्न है 97, ओजोन परत के क्षरण के कारण कौन सा रोग होता है? अगर 200 डिग्री से कम हो गया तो उससे जो है एक किरण आती है सूर्य के प्रकाश से, तो इससे त्वचा कैंसर हो जाता है। और कौन सी किरण होती है? पराबैंगनी किरण। प्रश्न है रेड डाटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है? आपको बता दें अगर कोई प्राणी या पौधा 50 वर्ष से तक नहीं दिखाई दिया या 50 वर्ष तक वो नहीं दिखाई दिया तो वह विलुप्त घोषित कर दिया जाता है। दुनिया का सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? दुनिया का सबसे बड़े मैंग्रोव वन का मुहाना कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में। और यह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? इसी तारीख को पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस और पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। इस तरह से स्टूडेंट हमारा 100 क्वेश्चन जीके का कंप्लीट हो गया। डियर लाइक कर दीजिए प्लीज़। नेक्स्ट प्रश्न है करंट अफेयर का। 85 करे थे, 86 है कि अंतरिक्ष कंपनी इन स्पेस ने स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो सही जवाब हो जाएगा अहमदाबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है मिशन आर्टेमिस फर्स्ट के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? इनके साथ 3 पुरुष जाएंगे और ये अकेली एक महिला जाएंगी। और यह मिशन है यूएसए का और महिला का नाम है क्रिस्टीना कोच। नेक्स्ट प्रश्न है निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस पायनियर ने अपना पहला तियांगलांग 2 रॉकेट लॉन्च किया है। यह कंपनी किस देश से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा चीन से। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 89 स्काई ईस्ट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किस नाम से किया है? तो सही जवाब हो जाएगा धवन 2। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं ओपेक 30 जासूसी सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? ओपेक 30 क्या है? एक जासूसी सैटेलाइट है। इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इजराइल ने। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 91 भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर लीगो वेधशाला को कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो कहाँ पे? हिंगोली कहाँ पे? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 92 नासा ने टेम्पो उपकरण को किस उद्देश्य से लॉन्च किया है? टेम्पो को लॉन्च किया, टेम्पो पे बैठ के टहलते हैं हमारे यहाँ पे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? टेम्पो को लॉन्च किया है किस लिए? वायु प्रदूषकों की निगरानी करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है 93 बृहस्पति और उसके उपग्रह के अध्ययन के लिए जूस मिशन किसने प्रारंभ किया है? जूस मिशन, इसलिए मैंने जूस भी बना दिया। तो सही जवाब हो जाएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस देश ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा फर्स्ट को लॉन्च किया है? टाइफा कहाँ का है सैटेलाइट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केन्या का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 95 पीएम ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरा होने पर स्मृति कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? 50 वर्ष टाइगर प्रोजेक्ट का शुरू हुआ
हो गया और शुरू कब किया गया था पहली बार? 1973 में। तो इसका उद्घाटन कहाँ करें हैं? कर्नाटक में। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत TCG अनादोलू किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुर्की ने। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 97 है। DRDO ने उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो DRDO ने उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ से किया है? IIT मद्रास, IIT हैदराबाद से। नेक्स्ट है कि भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक्स ड्रोन कहाँ लॉन्च किया गया? भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन का उद्घाटन कहाँ से किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा से। प्रश्न सेकेंड लास्ट है, विफल हुए हाकुतो आर मिशन 1 का संबंध किससे है? जो विफल हो गया है हाकुतो आर मिशन का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आई स्पेस डंक से। आज का लास्ट प्रश्न है स्टूडेंट, अंतरिक्ष क्षेत्र में तारों की सटीक स्थिति बताने वाला स्टार वेरी सेंसर किसने लॉन्च किया है? आपको बताना है कि स्टार वेरी सेंसर लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमारा 100 क्वेश्चन करंट अफेयर का और 100 क्वेश्चन जीके का कंप्लीट हुआ। और आप सभी को थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।